हाँ, कंप्यूटर है तो आप बताना। सो देखिए, आप अभी जितने पर्सन हो, आप में से कितने लोगों ने अभी तक, जब से आप वर्क कर रहे हो, राइट, मार्केटिंग के अंदर हो, आप बिजनेस में हो, फोर्सेज में हो, तो कितने सारे लोगों को अभी तक ये ऑटो पूल के बारे में सुनने को मिला या अप्रोच हुई आप तक, राइट, ऑटो पूल को लेकर, ऑटो पूल के बिजनेस, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कि यहाँ पर तो आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आप रेफर कर रहे हो, रेफर करने पर आपको अर्निंग आ रही है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे तो बिना रेफर करे ही इनकम होती है, बिना किसी को ज्वाइन कराए, बिना कोई काम कराए इनकम होती है यहाँ पे, बिना कुछ किए कमाइए इतना, सिर्फ एक बार इतना लगाइए, राइट, और हर महीने इतने किस्त के हिसाब से आपको इतना पैसा मिलता रहेगा, हर मंथ आपको पैसा मिलता रहेगा। सुना है, कितने कितने लोगों ने सुना है इस चीज के बारे में? मैं, युवराज जी ने फर्स्ट टाइम सर, मतलब कि अभी इससे पहले नहीं सुना था आपने ऑटो पूल। ऑटो पूल कंपनीज कई सारी हैं, अलग अलग नाम से चल रही हैं, राइट, जो आपको बोलते हैं कि हाँ जी, आइए यहाँ पे सारा सिस्टम ऑटो पूल है, बिजनेस ऑटो पूल के जरिए आपको सारा प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपको बताएंगे, क्योंकि देखो, बिजनेस जो है, हम जॉब से निकल कर धीरे धीरे बिजनेस में आते हैं, राइट, या जॉब कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस की तरफ, या जॉब कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस में आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, राइट, एंड देन उसके बाद हम बिजनेस में आगे, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आगे, देन उसके बाद क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम जॉब के अंदर देखते हैं कि हमको थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है और पैसा अर्न करना है, तो हम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में भी डिफिकल्टीज आती हैं, तो बिजनेस के अंदर भी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में और बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म देखते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास है आज के टाइम पर, अब जो से प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करे वो बेस्ट है, राइट। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर डिफिकल्टीज फेस करते हैं ड्यू टू इम्प्लीमेंट, वो नहीं करते हैं, राइट, एंड उसकी वजह से जब उनको अप्रोच होती है कि वहां पे तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, वहां पे आप रेफर करोगे तो इनकम आएगी, वहां पे आप किसी की ज्वाइनिंग करोगे तो इनकम होगी, लेकिन हमारे बिजनेस में आप कुछ भी नहीं करोगे, इनकम आएगी। सिर्फ एक बार इतना इन्वेस्टमेंट करो और हर महीने आपको इतना इतना पैसा आएगा, और आपको 12 महीने में, 6 महीने में इतना मिल जाएगा। मतलब 2200 रुपये आप इन्वेस्ट करो, एग्जैक्ट जो बोलते हैं आईडी लगाने के लिए, कि 2200 रुपये से आप आईडी लगाओ, राइट, एंड आपको 1 साल के बाद यहाँ से 11 लाख रुपए, किसी का होता है 11 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, और किसी का होता है आपको 16 लाख मिल जाएंगे, और किसी का होता है 18 लाख रुपए मिल जाएंगे, अलग अलग प्लान से, राइट। जी पवन जी, जी बिल्कुल, टॉलविन, टॉलविन भी, और उसके जैसे भी और भी कई नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, हमको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, राइट। टॉलविन आपको मिलेगा, टॉलविन लाइफ जिसका नाम होगा, मेटाबोरिस आपको मिलेगा, राइट, आप एफटी पूल मिलेगा आपको, पीटी पूल मिलेगा आपको, 10 CR मिलेगा आपको, और भी कई सारी ऐसी कंपनीज ऐसे प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, राइट, जहां पर आपको यही बताया जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको अर्निंग आएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजें बताता हूँ, और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आपको खुद, आपको अपनी माइंडसेट से सोचना है, राइट, कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से काम करना है, राइट, सिस्टम के अंदर। ओके, तो अभी देखिए, जब ये लोग बोलते हैं कि आपको जस्ट यहाँ पर, राइट, आपको यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर कितने, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने हैं 2000 रुपये, राइट। यहाँ पे आपको 2000 या 2200 रुपये के अंदर आपको आईडी लग जाएगी आपकी, राइट। 2000 रुपये के अंदर
आपकी यहाँ पे आईडी लग जाएगी। 2000 की आईडी लगाओ और आपको 6 महीने किसी का ऑफ़र होता है, किसी का होता है 12 महीने। 12 महीने के आप ऑप्शन में आपको लास्ट में कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 11 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 18 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए भी कई-कई का है। राइट? अब आप खुद अंडरस्टैंड करिए। अभी देखो करने के लिए आप कर सकते हो। हमारी कोई ये नहीं है कि आप हमको छोड़ के जाओगे, हमारा बिज़नेस को छोड़ दोगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर हम फ़ोर्सेज़ में काम कर रहे हैं, राइट? एंड जिन्होंने भी आपको जॉइन करवाया यहाँ पर, उन्होंने आपको क्या चीज़ बताई कि यहाँ पर आप रेफ़र करते हो, रेफ़र करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, राइट? आप अपने क्लाइंट कस्टमर आओगे जैसे दुनिया में बाकी सब बिज़नेस चलते हैं कि रेफ़र करते हो, कस्टमर आता है और कस्टमर आपके जो भी सर्विसेज़ है उसको परचेज़ करता है और आपको अर्निंग आती है। तो ऐसे ही फ़ोर्सेज़ है। अब यहाँ पे लेकिन ये जो ऑटो पूल आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है, पता है क्यों? ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रो इसलिए कर रहा है, आप देखो ऐसा नहीं कि ग्रो कर रहा है और मैं आपको रोक रहा हूँ, इसमें आप मत जाओ। आपकी मर्ज़ी है जाना चाहते हो तो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो कोई भी बिज़नेस हो, जब उसमें 100% लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर और उनमें से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे 10 से 20% लोग, ठीक है? सीख रहे होंगे वहाँ से 10 से 20% लोग, राइट? तो वहाँ पे रिज़ल्ट भी कितने लोगों को आता है? 10 से 20% लोगों को। या कुछ और लोगों को भी आ जाएगा तो 30% लोगों को आ जाएगा। बाकी के बचे उस प्लेटफ़ॉर्म के 70% लोगों को कभी-कभी रिज़ल्ट आ रहा है, कभी-कभी नहीं आ रहा, तो 50% लोग जो बचे हुए लोग हो गए, जिनको रिज़ल्ट दिख नहीं रहा है या कम आ रहा है और उनको लग रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है। किसकी वजह से? वो या ना तो टाइम दे पा रहे हैं, ना वो सीख पा रहे हैं, ना वो ट्रेनिंग में आ पाते हैं और ना उनको पता काम करना कैसे है और ना ही उस तरीके से वो करते हैं। राइट? उसकी वजह से। अब जब इनके सामने एक चीज़ आती है कि यहाँ पे आपके साथ कोई नहीं जॉइन कर रहा है। मेरे को पता है, मैंने भी किया था बहुत टाइम पहले फोर्सेज़ किया था। आपके साथ भी कोई नहीं जॉइन कर रहा है, राइट? आप हमारे साथ जॉइन करो, आप हमारे साथ जॉइन करो, यहाँ पे ज़ीरो रेफर पे आपको अर्निंग्स आएँगी। अगले महीने से आपको ये एक-एक ईएमआई आनी शुरू हो जाएगी। इतने हज़ार की, इतने डॉलर्स की, वो भी ब्लॉकचेन पे बोलते हैं, ब्लॉकचेन पेमेंट। और इतने-इतने आपको अर्निंग्स इतने-इतने डॉलर आपको आने स्टार्ट हो जाएँगे और 1 साल के अंदर आपका 2000 जो आपने लगाया था यहाँ पे, वहाँ पे 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख या 11 लाख रुपए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आज के टाइम पे चल रहे हैं, 10 सीआर, राइट? एफटी पूल, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं जो आपको बताएँगे 11-11 लाख रुपए भी आपको मिलने वाले हैं, राइट? अब आप खुद अपने माइंड से, अपनी चीज़ों से अंडरस्टैंड करना है। आपको ये बोलेंगे कि जॉइन करो, आप मेरे साथ जॉइन करो, आप मेरे साथ जॉइन करो और उनकी फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड भी चल रही है, राइट? कि हाँ, आप हमारे साथ आइए, क्या आप भी करना चाहते हैं? आप भी जॉइन करिए। और मेरे साथ भी था, अगर एक बंदा था मेरे साथ अटैच हुआ इस सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसका नेम था राहुल। मैं उसका नेम भी ले रहा हूँ, राहुल, जो कि टॉलविन करता है। अब अगर वो खुद इस वीडियो को देखेगा, राइट? तो वो भी अंडरस्टैंड करेगा। अब जब देखिए उससे मेरी बात भी हुई, उस बंदे ने मेरे को बोला भाई जॉइन कर लो, राइट? मैंने बोला नहीं भाई मेरे को अभी जॉइन नहीं करना है, मैं बाद में देखूँगा। फिर एक दिन मेरे से बात हुई और सारी डीपली बात हुई, पूरी फुल, और मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि ऐसे-ऐसे चीज़ें ऐसे-ऐसे हो रहा है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, राइट? देन उसने बोला कि ठीक है जी, आप बात सही कर रहे हो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा, इतने कॉल्स, इतने मैसेज, मैं उसको इग्नोर करता रहा, इतने कॉल्स, इतने मैसेज मेरे को करता रहा, राइट? अभी भी करता है। मेरे साथ जॉइन कर लो, मेरे साथ जॉइन कर लो, आप एक अच्छे लीडर, मैं आपको अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। जो आईडी वो बोल रहा था 2200 की लगती है। वो बोल रहा था मैं आपको 2000 में आईडी लगा के दूँ। मैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे कैसे 2000 में दूँ? वो बोला कि मैं अपनी तरफ से डिस्काउंट दूँगा, मैं अपने जो मेरे को प्रॉफिट आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब 2000 में लगा, मैं कहा नहीं, मैं फिर भी नहीं करूँगा काम। मेरे को नहीं पसंद है आपका काम, मैं नहीं करूँगा, राइट? क्योंकि आप झूठ बोल के प्रमोशन कर रहे हो। क्या झूठ बोल रहे हो, आपको अब सारी यहाँ पे अंडरस्टैंड होंगी। 2000 में बोला, उसके बाद मेरे को फिर बोला, जब मैंने उसको मना करता रहा, फिर बोलता है कि जी ₹1500 में आपकी आईडी लगवा दूँगा मैं। ₹1500 में मैं आपकी आईडी लगवा दूँगा। फिर भी मैं नहीं माना, तो बोला मेरे साथ ना 2 बंदे जॉइन करने के लिए रेडी हैं पूरे।
उन दोनों को मैं आपके डाउन में लगा दूँगा। 2 बंदे जॉइन करने के लिए रेडी हैं और मैं उनको आपके डाउन में लगा दूँगा। तो आप इस सारी स्टोरी से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। मैंने आपको पहले ही बताया था ये शायद कोई ये स्टोरी नहीं है, एक तरीके की कोई स्टोरी नहीं बना के मैं आपको सुना रहा हूँ, ये रियलिटी है। और मैंने आपको पहले बताया जो एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ रियलिटी की एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, मेरे को बोल रहा है कि भाई आप फोर्सेज कर रहे हो, वहाँ से रेफर करके अर्निंग करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके इधर कर लो। इधर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिना कुछ करे पैसे कमाए जाते हैं। मैंने यहाँ से 18 लाख रुपए कमा लिए हैं, राइट? 18 लाख रुपए समथिंग कुछ करा। मैंने उसका इंस्टाग्राम ओपन करा, व्हाट्सएप देखा, उसकी मतलब 18 लाख कमाने वाले का थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है? उसके बाद मैंने उसको बोला प्रूफ भेजो 18 लाख का तुमने कमाया, उसका भी कोई प्रूफ नहीं। और उसके बाद कमाए हो ना कमाए हो, वो अलग मैटर है। उसके बाद इतने टाइम से मेरे पीछे पड़ा है कि आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आपको किसी को जॉइन कराए बगैर पैसे आते हैं, तो वो फिर इतने टाइम से मेरे को जॉइन कराने के पीछे क्यों पड़ा था? अगर जॉइन करवाना ही नहीं होता यहाँ पे, ऑटो पूल के अंदर ऑटो पूल से पैसा आता है और ज्वाइन ही नहीं करवाना होता है, किसी को बिना रेफर करे, बिना ज्वाइन करवाए पैसा आता है, तो हर ऑटो पूल वाला जो आपको मिल रहा है, क्योंकि मेरे को पता चला क्योंकि मेरे को किसी ने बोला और एक दिन नहीं कई सारे लोगों ने बोला, आपको किसी ने टॉलविन जैसे अभी पवन जी ने बताया कि टॉलविन वाला क्या है? टॉलविन वाला मतलब कि किसी ने उससे वो टॉलविन वाले ने अप्रोच करी होगी, लेकिन टॉलविन वाले तो बोल रहे हैं कि बिना रेफर करे, बिना ज्वाइन तो हर कोई टॉलविन वाला आप तक मेरे तक अप्रोच क्यों कर रहा है? राइट। अब नए जो एक बंदा होता है जो थोड़ा अपने स्ट्रगल पीरियड में होता है, ठीक है? और अपना भी स्टार्टअप किया होता है, तो जब उसको ये बात सुनने को मिलती है वो अट्रैक्ट हो जाता है। यार अच्छा कुछ भी नहीं करना है, बिना कोई रेफर करे ही स्टार्ट किया यहाँ पे अर्निंग आती है। चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जब वो स्टार्ट करता है तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे क्या अंदर माजरा है। और जिसने ये चीज़ करी है, जिसने जॉइन करा उसने खुद से अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम में पहले हुआ करते थे, एक शिवा नाम के पर्सन थे, राइट? उन्होंने टोलविन को जॉइन भी किया था और उन्होंने फिर बाद में खुद ही अभी कुछ टाइम पहले वीक पहले उन्होंने अपना खुद का ही फीडबैक बताया कि भाई बाहर से ये चीज़ें हवा बना रखी है, अंदर कुछ भी नहीं है। अब आपको खुद से क्योंकि मैंने तो जॉइन नहीं किया लेकिन मेरे को फिर भी पहले से ही पता था इन सारा सिस्टम क्या है। राइट? अभी हमारे राजन जी हैं, उन्होंने बोला था कि एक प्लान आया है, ऐसे-ऐसे करके वो बोर्ड है, ऐसे कर मैंने उस दोनों चीज़ देखी, हमने बात करी, मैंने बताया उनको कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। मेटा वॉइस नाम का प्लेटफ़ॉर्म था, हमारे टीम के एक बंदा था, अशरफ, उसने जाके उसको जॉइन करा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना इतनी पोस्टें भेजी, अपनी नहीं, इतनी पोस्टें भेजी मेरे को, इतनी अर्निंग हो रही, इतनी अर्निंग मेरे को ग्रुप वगैरह में ऐड कर दिया, राइट? ऐसे-ऐसे करके करने लग गया और मेटा वॉरिस गायब हो गया। अब गायब हो गया, राइट? उसकी अर्निंग भी गायब हो गई अब, वो भी गायब हो गया, ग्रुप में अब कोई मटेरियल नहीं आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? आप खुद अंडरस्टैंड करो। किसी को जॉइन नहीं करवाना है, किसी को रेफर नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोगों को जॉइन करवा रहे हैं। आपको बोलेंगे किसी को जॉइन नहीं करवाना है, किसी को रेफर नहीं करना, तो वो आपको कर क्या रहे हैं? आपके साथ वो कर क्या रहे हैं? आपको जॉइन ही तो करवा रहे हैं ना। अब यहाँ पे जब आप जॉइन हो जाओगे, आपको एक ईएमआई आ जाएगी, बिना रेफर के, रेफर किए हुए आपको एक ईएमआई आ गई। देन उसके बाद आप अपने 4, 5, 10 सारे रिश्तेदारों, दोस्तों को बताओगे बिना जॉइनिंग के पैसा आया मेरे को, बिना रेफर के भी पैसा आता है। आप 10-15 लोगों को वहाँ पे रेफर कर दोगे आप, क्योंकि बचती नहीं है। आप रेफर कर दोगे, वो लोग भी है, उनको एक ईएमआई है, वो भी कितने सारे लोग हुए। अब इन कंपनीज़ का मकसद क्या होता है? चाहे वो ब्लॉकचेन पे हो, चाहे ये ना हो, राइट? अब जैसे कि फोर्सेज है, राइट? जैसे कि मान लो फोर्सेज है, अगर फोर्सेज बोलता है कि फोर्सेज ब्लॉकचेन पे है, तो इसके जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर कोई भी ऑटो पूल वाला आपको बोलता है कि हमारा प्लान ब्लॉकचेन पे है, उसको बोलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? अब आप फोर्सेज के ऊपर काम कर रहे हो, तो फोर्सेज के जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्स3, एक्स4 का, ट्रिपल एक्स का, राइट, एक्स4 का जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन है, आप जाके चेक कर सकते हो। राइट? वहाँ पे आप बाइनेंस के ऊपर जाओगे अपनी साइट के ऊपर, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। बीएससी स्कैन उसकी साइट है बाइनेंस की, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है फोर्साइट। वहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वहाँ पे जितना भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो ओपन है, ओपनली डले हुए हैं। उसका लिंक आप कॉपी करो और बीएससी स्कैन पे डालो, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। एक सारी कोडिंग दिख जाएगी, एक-एक कोडिंग जितना बिज़नेस प्लान बनाया गया ना, उसकी एक-एक कोडिंग जो कोडिंग होती है, कोडिंग की जाती है जो, वो सारी की सारी कोडिंग आपको दिख जाएगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है या नहीं, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा।
राइट? तो मतलब कि फोर्सेज के ओनर के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही हमारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वही हमारा बिज़नेस प्लान है और वही से इनकम आती है। तो इनकम जो भी आती है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब इनका सिस्टम क्या होता है और ये खत्म क्यों हो जाते हैं? ये धीरे-धीरे ये खत्म क्यों हो जाते हैं? ये ऑटो पूल के नाम से जो चला रहे हैं। अब आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, जब आप ₹2000 यहाँ पे आईडी लगा रहे हो, 2000 की आईडी लगा रहे हो, आपको बोला है किसी को रेफर नहीं करना है, किसी को जॉइन नहीं करना, राइट? अब मान लीजिए कि आपने सच में किसी को रेफर नहीं किया, आपको एक ईएमआई आ गई, आपको एक ईएमआई आई आपको, लेकिन आपने किसी को रेफर नहीं किया। आपने किसी को रेफर क्योंकि 2000 तो आपने दिए हैं। अब होता क्या है कि इनके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या इनका जो ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने डाल रखा है, अगर डाला हो तो 100% कंफर्म भी नहीं होता। अगर डाला होगा तो इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो डाला इन्होंने कि आपको पहली किस्त कभी भी 2000 नहीं आएगी। आपको पहली किस्त कभी भी 2000 नहीं आएगी। 2000 से इसमें से थोड़ा ही होगा, 600 होगा या 700 होगा या ₹400 होगा। ये आपकी पहली किस्त होगी। ₹400 आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये 400 कहाँ से आया? आपके पैसे से ही आया। आपके पैसे से ही ₹400 आपको आ गया। अब आपके पैसे को ही 4-400 400 करके कई महीने 400 फिर 600 फिर इतना आपको देंगे अगले महीने भी। पहले आपको 400 दे दिया, अगले महीने आपको 800 दे दिया। तो अभी तो 8 4 1200 ही दिए हैं 2000 में से। अब जब आपको ₹1200 यहाँ पर आ गए, आपके पैसे गए, अब आप 4 लोगों को 8 लोगों को बताओगे बताओगे, तो इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका एक अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट? एक अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर सारा का सारा फंड सारा जो फंड होता है वो इकट्ठा होता है। तो आपके 2000 थे, अभी वो 2000 पूरे खर्चे नहीं हुए, आपने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने भी 2-2 हज़ार कर दिए यहाँ पर और इनके पास कितना हो गया ₹20,000 इनके पास कितना हो गया ₹20,000 हो गए। अब उसी 20,000 में से बाकी 10 को भी अभी 4-400 ही दिया है और वो बाकी लोग भी लोगों को बताएँगे कि यहाँ पर पैसा अपना की ईएमआई मेरे को आई है ज़ीरो जॉइनिंग पे। फिर लोग और 10 लोग यहाँ पे डालेंगे तो इनके पास कितना हो जाएगा ₹40,000 और यहाँ से ये जो पैसा सारा फंड इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से 100% आपको और आपकी टीम को आ रहा है या नहीं आ रहा है इसकी किसी को कोई गारंटी नहीं और यही फंड उसको ओनर को भी जा रहा है यहीं से। तो ये एक तरीके की अगर पिरामिड स्कीम अगर बताई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये यहाँ पर ये अप्रूव हो सकता है इनका, राइट? तो मनी रोटेशन या पिरामिड स्कीम के अंदर आता है। राइट? अब दूसरी चीज़ अंडरस्टैंड करिए, ये तो हो गया ये, उसके बाद यहाँ पर जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, आपने एक वर्ड और यहाँ पे सुनोगे, जब आप इनके साथ स्टार्ट करोगे ना, बूस्टिंग, बूस्टिंग का एक वर्ड आप सुनोगे, कि जब आप स्टार्ट कर लोगे, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, एक और आपको नेम सुनने को मिलेगा जिसका नेम होगा बूस्टिंग वर्ड, ठीक है? अब बूस्टिंग वर्ड क्या होता है? राइट? अब बूस्टिंग वर्ड क्या होता है यहाँ पर? बूस्टिंग वर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने जो अर्निंग करी है, आपने यहाँ पे जो भी अर्निंग करी है, आपको यहाँ पे ₹400 आया है, राइट? यहाँ पे आपको ₹400 मान लो $5 आए हैं, पहली किस्त आपकी $5 आई, 400 आए, आपकी दूसरी किस्त आ गई मान लो ₹800 आ गया, ठीक है? यहाँ पे आपको $15 आ गए, तो 15 के $15 आप बूस्टिंग में लगाओ जी। ठीक है, आपको बोलेंगे ये कंपल्सरी है। ये $15 आप अपने बूस्टिंग में लगाओ। बूस्टिंग में अगर लगा दोगे तो आपको जो 15 अपना 10 आ रहा था, उसके बाद 20 आ रहा था, वही आपको यहाँ पे 10, 20 40 ये आपका डबल होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आपको $40 की अर्निंग होगी तो बोलेंगे बूस्टिंग नंबर 2 में लगाओ जी इसको। बूस्टिंग नंबर 2 में $40 अगर आप और बूस्टिंग में लगा दोगे, तो आपके यहाँ से डायरेक्ट 40, 80, 160 आना शुरू हो जाएगा। आप विथड्रॉ करना चाहोगे तो बोलेंगे जी पहले 2 अपने डायरेक्ट को आप यहाँ पे इनवाइट करो। गेम ही सारा यही है, कंडीशन का। क्योंकि जब आपको अपना पैसा विथड्रॉ करना है तो आप 2 डायरेक्ट आप यहाँ पर लगाओगे ही लगाओगे तभी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। अदरवाइज़ नहीं निकाल सकते हो, वो कहीं न कहीं बटेगा, राइट? अगर आप अपना विथड्रॉल करना चाहोगे तो 2 को डायरेक्ट करोगे अपनी अब 2 को डायरेक्ट करोगे तो उन दोनों का पैसा यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम में, जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट है, वहाँ पे पैसा आ जाएगा। राइट? और वहाँ पर पैसा इकट्ठा होता रहता है यहाँ इस अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, उसी में से ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इसी में फंड सारा इकट्ठा होता रहता है और इसी में से ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है।
तो आप खुद सोचो कि अगर आप रेफर नहीं करोगे, 2000 रुपए से आपने यहाँ पे आईडी लगा दी, और अगर आप यहाँ पे 0 रेफर करोगे, और मैंने भी यहाँ से 2000 रुपए की आईडी लगा दी, और यहाँ पे मैं भी 0 रेफर करता हूँ। यहाँ पे अर्पी जी ने भी 2000 की आईडी लगाई, 0 ऑफर 0 यहाँ पे रेफर करते हैं। यहाँ पे स्वाति जी ने आईडी लगाई और यहाँ पे 0 रेफर किया इन्होंने। मान लो 5 लोगों ने हमने यहाँ पर स्टार्टअप कर लिया। किसी टोलिन वाले बंदे ने हमको बताया, हम 5 लोगों ने, अपनी टीम के 5 लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया। अब 5 लोगों ने 2-2 हज़ार से स्टार्ट किया। कितने से? 2-2 हज़ार रुपए से स्टार्ट किया। अब इनके पास आ गए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए सिस्टम के पास आ गए इनके। अब इस 10,000 रुपए आ गए, और हमको मिलना कितना है? इन्होंने बताया कि ये 2-2 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करो और आपको मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। 1,12,000 समथिंग। मान लो 1,12,000 रुपए। अब मेरे को बताओ कि हम 5 लोगों ने डायरेक्ट उनके साथ स्टार्ट किए, लेकिन हमने किसी को भी, मान लो नया-नया सिस्टम ये चालू हुआ, नया-नया सिस्टम, ऑटोपूल नया-नया सिस्टम चालू हुआ है। अब इन्होंने रेफर करा हमको कि आप शुरू करो यहाँ पे। अब हम 5 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए से यहाँ पे शुरू कर ली, कंपनी के पास 10,000 रुपए पहुँच गए। तो अब हम 5 लोग हैं और हमको इन्होंने बताया कि 1,12,000 रुपए आपको आएँगे साल के आखिरी में, 1,12,000 रुपए। तो 5 लोगों के हिसाब से कितना हो गया यहाँ पे? 5 लाख रुपए प्लस हो गए यहाँ पर। ठीक है? 5 लाख 60,000 समथिंग हो गया है। अब 5,60,000 रुपए हमने किसी को रेफर ही नहीं किया, और ये सिस्टम है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो यहाँ पे मतलब पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है। जो सिस्टम के अंदर पैसा आएगा, उसी से पैसा आएगा। तो सिस्टम के पास तो सिर्फ 10,000 रुपए पैसे हैं, तो ये 10,000 ऑटोमेटिकली 5 लाख में कैसे कन्वर्ट होगा? सवाल ये है। आप अपने माइंड में आप खुद से सोचो कि जब हम किसी को रेफर ही नहीं करेंगे, हम किसी को जॉइन ही नहीं करवाएँगे, तो वो हमारा 2,000 रुपए, राइट? 1 लाख के अंदर ऑटोमैटिकली कैसे कन्वर्ट होगा, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ओनर या बॉस होता भी, तो क्या वो अपने जेब से देता 1 साल के बाद? नहीं, वो अपनी जेब से नहीं देता। उसको पता है कि हमने लोगों से रेफर करवाना है, एक कंडीशन रख दी कि पैसा निकालना है तो रेफर करना ही पड़ेगा, और रेफर करोगे तो और लोग आएँगे ही आएँगे सिस्टम में। लेकिन प्रमोट गलत जो भी वो कर रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन गलत क्या है यहाँ पर? हम अगर फ़ोर्सेज में काम करें तो हम बोल रहे हैं कि रेफ़र करके, जैसे दुनिया में बिज़नेस होते हैं, आपने गारमेंट की दुकान ओपन करी तो आपके पास कस्टमर आएगा तो आपकी आमदनी होगी। आपने किराना की दुकान ओपन करी, आपने किराना का बिज़नेस शुरू किया, तो आप वहाँ पे लोगों को आओगे, आपका कस्टमर आएगा तो आपकी अर्निंग होगी, राइट? आपने किसी भी टाइप का वहाँ पे बिज़नेस शुरू किया और यहाँ पे आपका कस्टमर आएगा तो आपकी अर्निंग होगी, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सीधा-सीधा किस लालच में लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना कुछ किए आपको अर्निंग आएगी हर महीने। Recording in progress. राइट? कि हर महीने आपको यहाँ पर पैसा आएगा बिना कुछ किए, बिना किसी को रेफर किए आपको यहाँ पे अर्निंग आने वाली है। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना, और हमारे साथ जो एक प्लान था, जो कि हमारी टीम का एक पर्सन था अशरफ, राइट? उसने स्टार्ट करा था मेटावेरियस। मेटावेरियस नाम का एक प्लान आया था, राइट? ऑटो पूल पे ही था। अब मेटावेरियस नाम के प्लान आया, उसने बोला यहाँ पर आपको ड्रोन आते हैं, डेली ड्रोन आते हैं, डेली रात को इतने ड्रोन आते हैं, इतने ड्रोन आते हैं, इतने ड्रोन आते हैं, राइट? मैं इस चीज़ की असलियत जानता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कोई भी बिज़नेस प्लान अब देखता हूँ, कोई भी बिज़नेस प्लान आता है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक कंपनी करी थी प्रोडक्ट बेस्ड, बहुत सारी कंपनी का प्लान सुना था, देखा था, लेकिन सिर्फ़ वही करी थी। उसके बाद सिर्फ़ फोर्सेज कर रहा हूँ, फोर्सेज करते वक़्त बहुत सारे ऑटो पूल, फलाना-ढमकाना देखा, लेकिन सिर्फ़ फोर्सेज करी। फोर्सेज ही कर रहा हूँ। लेकिन कोई प्लान आता है तो मैं नहीं कहता हूँ कि फोर्सेज में बंध जाओ, कुछ ना करो। वो आपकी इंडिपेंडेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं रोक सकता आपको, राइट? लेकिन कुछ भी करो, सही-गलत पहले उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो मैं अगर अब किसी प्लान को कहीं पर भी देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं एज़ अ बिज़नेसमैन उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि ऊपर वाले की क्या सोच है, किस सोच के साथ इस प्लान को बनाया गया है। किस प्रॉफ़िट और किस मकसद के साथ इस प्लान को बनाया गया है। राइट? अब इसके अंदर टोलबिल के अंदर ये भी बोलते हैं कि भैया यहाँ पे आप रेफर भी करके अर्न कर सकते हो। ये भी है, फिर बाद में ये भी बोलते हैं कि आप रेफर करके भी तो अर्न कर सकते हो। लेकिन रेफर करने पे यहाँ पे मिलेगा कितना? सिर्फ 50%।
कितना मिलेगा? सिर्फ 50% मिलेगा। अब मैं आपको इसका प्लान बताता हूँ, ठीक है? जब आप किसी को रेफर करोगे, मान लो 2000 या 5000 या 10,000 से उसकी आईडी लगवाओगे, राइट? जितने भी ट्रोन के साथ आईडी लगवाओगे या बीएसटी के साथ आईडी लगवाओगे, वहां पे आपको आएगा कितना? सिर्फ 50%। 50% में से ऊपर वाले को 10%, उसके ऊपर 8 या 4 ऐसे कुछ जाएगा, और बाकी का 20 या 25% समथिंग ऐसे कुछ था। 20 से 25% 20 से 25% कहाँ जाता है? एक वॉलेट जाता है नॉन वर्किंग के लोगों के लिए। नॉन वर्किंग के लोगों के लिए वॉलेट एक अलग से बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। वो 25% चला जाएगा नॉन वर्किंग के लिए, जो लोग नॉन वर्किंग के लिए यहाँ पे आईडी लगाएं, कि ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई रेफर नहीं करना। और जिन लोगों ने आईडी लगाई है और वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वो 25% पैसा यहाँ से, जो रेफर करने वाले, मेहनत करने वाले, उनका पैसा यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, और उनका पैसा फिर यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है। एक सिस्टम की ट्रस्ट बना के कि नॉन वर्किंग वाले को हाँ पैसा आ रहे हैं, और मार्केट में नए लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। और रिक्रूट किस बेस पे किया जा रहा है? कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो कि वो मेहनत करने वाला बंदे को 50% सिर्फ दिया जा रहा है। सिर्फ 50% दिया जा रहा है मेहनत करने वाले बंदे को, जो खुद से ज्वाइनिंग करवा रहा है। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ थोड़ा ऊपर, और बाकी का 25% या उससे ज्यादा कहाँ जा रहा है? नॉन वर्किंग वाले वॉलेट में, जहाँ से नॉन वर्किंग वाले बंदों को पैसा दिया जा रहा है। अब ये बंदा जो कुछ कर नहीं रहा है, तब भी उसको पैसा आ रहा है नॉन वर्किंग का, लेकिन किससे आ रहा है? जो मेहनत कर रहा है, जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। और कंडीशन ये है कि ज्वाइनिंग आपको करवानी पड़ेगी। जब आप विड्रॉल करोगे तो उससे पहले भी करना पड़ेगा, आपको बूस्टिंग लगाना पड़ेगा। तो उसी का पैसा उसी में बार-बार लगाओ, अगर आपको निकालना भी तो आप निकाल नहीं सकते। निकालने पे भी कंडीशन है, राइट? और आप अगर वहाँ पे जाते हो, आप रेफर करते हो, तो आपका ही पैसा उनको दिया जा रहा है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर वही चीज़ बंदा, ये रेफर करने वाला बंदा भी यही सोच ले कि मेरा पैसा उनको क्यों जा रहा है, मैं भी कोई रेफर नहीं करूँगा, मैं भी कुछ नहीं करूँगा, तो सिस्टम के अंदर ना तो नए पर्सन आएँगे और ना ही मनी आएगा। जब कोई पैसा और कोई नए लोग आएँगे ही नहीं, तो वो ₹2000 1 लाख के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है? कैसे कन्वर्ट होगा? राइट? और इसी वजह से जो मेटा वॉरियर्स प्लेटफ़ॉर्म था, राइट? जो हमारे अपलाइन है, मान लो राजन जी हैं, उन्होंने बोला चलो हम देखते हैं ट्राई करके। मैं एज़ अ बिज़नेसमैन सोचा मेरे को तुमको ट्राई करना है, देखो मैंने कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे को पता है इनकी असलियत क्या है। उन्होंने यहाँ पे लगाई आईडी कि चलो देखते हैं, अगर सही रहेगा तो टीम को बोलेंगे। राइट? अब उन्होंने उधर आईडी लगा दी, तो उन्होंने पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ ट्रोन आए हैं, कुछ ट्रोन टीआरएक्स आए हुए हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बोला कुछ करना आईडी लगानी? मैं कहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगानी। मैं कहा बिल्कुल नहीं लगानी, ना ही मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ टीम के अंदर। कुछ दिन आए, फिर उन्होंने बोला कि जो ये इनकम आई, इसको यहाँ पे बूस्टिंग ऑप्शन है, बूस्टिंग में लगा दिया जाए। मैंने कहा पहले निकाल के तो देख लो, निकालो इसको। बोला नहीं, बूस्टिंग में लगा देते हैं, फिर डबल आएगा, जो अभी जितना आ रहा है 5, 7, 8 इस तरीके से आ रहा है एक दिन का, वो फिर डबल आने लग जाएगा। वो उधर लगा दिया। अब जब नए लोग सिस्टम के अंदर रिक्रूट नहीं होंगे और उसकी उतनी प्रमोशन नहीं होगा, तो सिस्टम क्या होगा? बंद हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ मेटा वॉरियर्स के साथ, राइट? अब जो सिस्टम के जो ये मार्केटिंग के अंदर होता है ना, सिस्टम बंद हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वो एग्जैक्टली इन चीजों के कारण होता है। अब जो उनको 5 टीआरएक्स आ रहा था, क्योंकि जो फिक्स किया हुआ था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको डेली का 5 टीआरएक्स आएगा, अगर आपने इतने ट्रोन के साथ आईडी लगाई, 200 ट्रोन के साथ अगर आपने आईडी लगाई है, तो आपको 5 टीआरएक्स डेली आ रहा है शाम को। अब जब फंड, वो मेन वॉलेट के अंदर फंड ही नहीं आएंगे, पैसा वहां पे इकट्ठा नहीं होगा, तो ये जो 5 ट्रोन आ रहा था इनको, और इन्होंने अपने पैसा सारा लगा दिया बूस्टिंग में, जितनी अर्निंग थी वो सारा लगा दिया बूस्टिंग में, कि हमको और डबल होके आएगा। तो जो डबल होके 5 की जगह 10 होके आने थे, वो 5 की बजाय 2 ही रह गया, और 2 की बजाय फिर बाद में आना ही बंद हो गया, आना ही बंद हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उनसे कौन करे कि भैया यहाँ पे बिना रेफर, बिना कुछ किए जो आना था पैसा, वो कहाँ गया? और जो हमको 200 ट्रोन से हम यहाँ पर अगर आईडी लगाते और हमको यहाँ पर 5 लाख ट्रोन मिलते, वो कहाँ गए? राइट? कि हमने यहाँ पे 5000 के साथ आईडी लगाई है, और हमको जो यहाँ पर
12 लाख रुपए हमको मिलने थे 1 साल के बाद, वो आने बंद क्यों हो गए? क्योंकि आप खुद अपने माइंड से एक छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन कि अगर आज मैंने आपको 5 रुपए दिए हैं, तो आप मेरे को 10 दिन के बाद वो 5 रुपए का ऐसा कौन-सा जादू करोगे, 5 रुपए का 50 रुपए बना के मेरे को दोगे, राइट? वो 5 का आप 50 कैसे बना के दोगे अगर आपके पास है ही नहीं? आप अपनी जेब से तो देने वाले नहीं हो। सिर्फ गेम क्या खेलोगे, आप किसी और से 2 से लोगे, 4 से और लोगे, उससे दोगे। ये तो चलो मार्केटिंग का सिस्टम होता है, हर एक कस्टमर का होता है, ये चीज़ होता है। लेकिन बात तो ये है कि प्रमोशन किस तरह से किया जा रहा है और लोगों को यहाँ पर किस तरीके से एक जो स्वीट बन के लोगों को फँसाया जा रहा है एक तरीके से कि कुछ नहीं करना, नए लोगों को रिक्रूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी को जॉइनिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं है। जब जॉइनिंग ही नहीं होगी, सिस्टम के अंदर कोई पैसा आएगा ही नहीं, तो पैसा कहाँ से बटेगा? क्योंकि अगर हम फोर्सेज के अंदर काम करें, तो हम सीधा बोलते हैं कि भैया ये बिज़नेस है, हमने दुकान खोली है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तभी तो इनकम आएगी। बिना इन्वेस्टमेंट के तो बिज़नेस कोई चलता ही नहीं है। चाहे वो टाटा का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे जियो का हो, रिलायंस का हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी बिज़नेस हो। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, पैसा दोगे तभी तो आगे नेक्स्ट और खाना लेकर आएगा, अगले दिन के लिए बनाएगा और दूसरों कस्टमर के लिए। पैसा आएगा ही नहीं सिस्टम के अंदर तो पैसा निकलेगा कैसे? राइट? अब जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ₹500 आप उसको पे कर रहे हो, तो 500 में से वो 400 का आपको खाना खिला रहा है, ₹100 अपना बचत का रख रहा है, राइट? अब 400 अपने बचत का रख रहा है, अब 400 बचत का रख रहा है 400 का आपको खाना खिला दिया, ₹100 उसको बचत का अपने रख रहा है, तो अपने पास रख रहा है, तो तभी वो पैसे कमा रहा है। आप जब उसको 500 दे रहे हो, उसमें से 100 बचा रहा है। अगर वो बोले कि आप मेरे को 500 दो और मैं आपको 1000 का खाना खिलाऊँगा और सबको खिलाऊँगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? राइट? कि आप मेरे को 500 दो, मैं 1000 का खाना खिलाऊँगा, रोज़ाना खिलाऊँगा। तो वो दुकान 1, 2 या 4 या 5 दिन में बंद हो जाएगी। क्योंकि एक साथ उसने जितना भी सामान दुकान में रखा होगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितनी उसकी लागत लग रही है, बचत उसकी उससे भी कम हो रही है। बचत हो ही नहीं रही है। राइट? तो इस सिस्टम को आपको अंडरस्टैंड करना क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि आपकी कामयाबी हो रही है या नहीं हो रही है, आपको कितनी अर्निंग आ रही है, कितनी अर्निंग नहीं आ रही है। चलो ठीक है भैया अर्निंग करनी है, आओ हमारे साथ। आओ हमारे साथ अगर तुमको यहाँ पे मैं सीधा सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि अगर वहाँ पे उनको ₹2000 लगा के ₹2000 लगा के वहाँ पे उनको इतना पैसा आ रहा है, 1-1 लाख रुपए और डेली लगा रहे हैं कि मेरे को डेली आ रहा है, डेली मेरे को ईएमआई आ भी रहा है। तो बिना कुछ करे अगर आ रहा है तो लोगों को जॉइन क्यों करवा रहे हो? लोगों के 5000 से 10,000 से 12,000 से आईडीज़ क्यों लगवा रहे हो वहाँ पे? अपना जो करना है करो, ऐश करो, मज़े करो, रोज़ाना पैसे तो आपको आ ही रहे हैं। वही 2000 आपका 1 साल में 1 लाख रुपए, 12 लाख रुपए बन जाएगा। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए या जो बताते हैं कि 10,000 से शुरू करोगे तो 1 लाख क्या अपना 12 लाख रुपए आपका 1 साल में बन जाएगा। 12 लाख रुपए साल के कमाने, राइट? 1 लाख रुपए महीने का बन रहा है। अगर 1 लाख 20,000 या एक भी अगर आप कमा रहे हो, तो आपका 1 महीने के अंदर भी 10,000 12,000 रुपए बन रहा है। तो घर बैठे बिना कुछ किए 1 महीने के 10-12,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो क्यों पंगे लेके लोगों को इतना जॉइनिंग करवा रहे, इतना कन्विंस कर रहे हो? राइट? और अगर इतना है तो 2000 की बजाय आपको पता है कि आपका साल के बाद आपको 2000 लगा लगा रहे हो आप और साल के बाद ये आपका लाख रुपए हो जाएगा, तो आप लोन ले लो। आप 2000 रुपए आपके पास 10,000 तो रुपए होंगे ही, तो 5 आईडी अपनी लगा लो, अपनी खुद की 5 आईडी लगा लो। अपनी खुद की क्यों नहीं लगाएँगे? क्योंकि उनको अभी असलियत पता है कि वही पैसा तो आना है, कि वही पैसा तो आना है जो हम रेफर करेंगे, तो अपनी खुद की आईडी क्यों लगाएँ? क्योंकि उनको पता है कि पैसा वही आना है। अगर उनको ऐसा हो कि पैसा आना है, तो खुद की 5 आईडी लगा दी, 10,000 खुद के इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख की बजाय 5 लाख खुद का बुक हो गया कि नहीं हो गया? 5 लाख अब साल के बाद 5 लाख मिलेगा इनको, ठीक है? अब अपनी यहाँ पे 5 की बजाय 10 आईडी लगा दो, 10 आईडी लगा दो अपनी उनको बोलो, 10 आईडी अपनी लगाओगे 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? 10 लाख रुपए आपको साल के बाद आ जाएँगे। 10 आईडी लगाने में कितना 20,000 रुपए लगेगा भाई, इतना अच्छा बिज़नेस कैसे हो सकता है कोई? दुनिया में सबसे अच्छा बिज़नेस हो गया फिर तो इनका। 20,000 रुपए अपनी जेब से लगा दूँ क्योंकि वेस्टीज, फॉरएवर मैंने करी है। मैंने फॉरएवर में 30,000 से जॉइनिंग करी थी। 30,000 के मैंने प्रोडक्ट लिए थे।
तो अगर हम लोग वेस्टीज, एम्बे, फॉरएवर वहाँ पे 30,000, 35,000, 50,000 रुपए की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 50,000 रुपए की प्रोडक्ट लेके बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, लोग लाखों रुपए की दुकान खोल रहे हैं, शोरूम खोल रहे हैं। एक मोबाइल की शोरूम ओपन करने में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए लग जाते हैं। एक अच्छी खासी जनरल स्टोर ओपन करने में 5 से 7 लाख रुपए लग जाता है। भैया 5 से 7 लाख रुपए इधर लगाओ ना ऑटो पूल में। 5 से 7 लाख की 1 लाख में लगाओ, 2-2 हज़ार की जितनी भी आईडी बनती हैं। 1 लाख के अंदर डिवाइड करके देखो कितनी आईडी बनती हैं। 1 लाख को अभी हम करके देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000, 50 आईडी लगा लो खुद की, 50 आईडी, और एक आईडी पे 1 लाख रुपए आ रहा है, तो 50 आईडी पे कितना, 50 लाख रुपया, समझ रहे हो? 50 आईडी पे 50 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और 50 लाख रुपया कमाओ साल के बाद। इससे अच्छा क्या ही होगा? घर में बैठे हो, अपना एंजॉय करो, फिल्म देखो जो मर्जी। अब ऐसा तो नहीं एक साथ ही आएगा, हर महीने किस्त बाय किस्त आ ही रहे, तो खर्चे करने के लिए बहुत सारे पैसे होंगे। ऐश करो और इसी पैसे को फिर से उसमें इन्वेस्ट करो, फिर से ऐश करते रहो। तो लोगों को और ज्यादा रिक्रूट करने की क्या जरूरत है? दो दो लोग हो, 4 लोग हो, अपना पैसा वहां पे लगाते रहो, अपना कमाते रहो। 1 साल के अंदर 50 लाख कमाओ। अपना पैसा क्यों नहीं आप 5 आईडी लगा लेते, 10 आईडी लगा लेते? या तो सिस्टम में स्ट्रिक्ट है कि आप अपनी दूसरी आईडी नहीं लगा सकते हो, रेफर करना पड़ेगा, नए लोग लाने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने जो मेटावर्स वो खत्म हो गई, प्रमोशन वगैरह सब उसका बंद हो गया। सिस्टम में लोग नहीं आ रहे थे, पैसा नहीं आ रहा सिस्टम के अंदर। तो इसलिए हमेशा जेन्युइन चीज के पीछे जाओ, जहां पर कल को आपको कोई ब्लेम ना कर सके। एक ये फोर्सेज एक जेन्युइन बिजनेस है, जैसे अदर बिजनेसेस हैं, डिजिटल रूम है, एनएफटी का। कई बार यहाँ पे लोग आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे कि यहाँ पे मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है। डिजिटल रूम से यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है, जैसे कि एनएफटी है, ब्लॉकचेन के ऊपर सिस्टम चल रहा है, सर्विस है, एजुकेशन साथ में मिल रही। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, लेकिन हम प्रमोशन इसकी सही तरीके से करेंगे भैया। जैसे दुनिया में बाकी बिजनेस होते हैं, वैसे ये भी बिजनेस है कि आप काम कर रहे हो। जीरो ज्वाइनिंग पे अर्निंग तो यहाँ पे भी आती है, जीरो ज्वाइनिंग पे अर्निंग तो फोर्सेज के अंदर भी आती है। बहुत सारे लोगों को, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों का आई है जीरो ज्वाइनिंग पे। बहुत सारे ऐसे लोग, $20-20, $25-25, $30-30 भी आई है जीरो ज्वाइनिंग पे। लेकिन हम उसको ये प्रमोट नहीं करते। लेकिन वो जीरो ज्वाइनिंग की जो उनको अर्निंग आई है, वो किसी न किसी के ज्वाइनिंग से तो आई है ना। मेरे डाउन में आई है तो मेरे ज्वाइनिंग करवाने से आई है, उनके क्रॉस लाइन से गई है तो मेरे जो टीम है, जो मेरा डायरेक्ट बंदा, उसके काम करने से तो उनको गई है ना। उन्होंने भी तो स्टार्टिंग में पैसे लगाए, तो उसके थ्रू मेरे दूसरे वाले डाउनलाइन को गए थे। अब दूसरा वाला डाउनलाइन ने काम किया तो उसको गए वहां पे। तो हम उसको इस तरीके से नहीं प्रमोट करते हैं कि जीरो ज्वाइनिंग पे देखो, जीरो ज्वाइनिंग पे भी अर्निंग, जीरो ज्वाइनिंग आओ यहाँ पे काम ना करो, अर्निंग लो, अर्निंग लो, क्योंकि वो गलत है। उस तरीके से होता ही नहीं है। हम यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाते हैं तभी पैसे आते हैं, भले वो जीरो रेफर पे भी कोर्से में अर्निंग जाती है, लेकिन वो जीरो रेफर पे उसके लिए जीरो रेफर है। लेकिन सिस्टम में लोग आ रहे हैं तभी तो हमारे सिस्टम उसके अपलाइन काम कर रहा है, उसका डाउनलाइन काम कर रहा है, या उसका क्रॉस लाइन काम कर रहा है, तभी तो उसको जीरो ज्वाइनिंग पे भी अर्निंग गई है। द थिंग इज कि किस तरीके से प्रमोशन किया जा रहा है और उसमें फर्स्ट कौन रहा है, राइट? और वहां पे अगर आप जाते हो, आप रेफर भी करोगे, तब भी वहां पे आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 50%। तो 50% पे क्यों जाए? हम 100% कमा रहे, 50% ही कमा रहे, तो हमारे एक्सप्लोर के अंदर हम काम कर लेंगे 50-50, डाउन लाइन से भी, अपलाइन से भी। और आपको क्रॉस लाइन से भी पैसा आएगा, जो चीज वहां पे है ही नहीं। क्रॉस लाइन से, अपलाइन से वो चीजें तो है ही नहीं वहां पे। सिर्फ डायरेक्ट रेफर करो, 50% ही आएगा बस। तो यहाँ से अगर 50 भी आ रहा है, तो उसके साथ भी आपको अपलाइन, क्रॉस लाइन से भी आ रहा है, डाउन लाइन से भी आ रहा है। 100% लेना, X3 और X4 में काम करो, पूरा 100 का 100 आता है आपको। X3 में आपको डाउनलाइन अपग्रेड करेगा, पूरा 100 का 100। X3 में आप ज्वाइनिंग करोगे, पूरा 100 का 100 पैसा आपको, राइट? तो इसलिए आपके पास कोई भी मार्केटिंग अंदर प्लान आता है, अगर करने को होता तो मैं भी कर लेता, राइट? मैं अपनी 5 आईडी टॉलविन में, 5 आईडी अपना, क्योंकि 2-2 हजार रुपए क्या है, कुछ नहीं। 2 हजार रुपए में अपने, हो बात कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे पास मान पैसे नहीं भी होते, मैं 2-2 हजार रुपये अरेंज करता, अरेंज कर लेता 10-20 हजार रुपए, ठीक है। 10-20 हजार रुपये अरेंज कर लेता, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में जो किस्तें आ जाती है, उसकी मैं किस्तें इधर स्टॉल में से निकाल कर, जो किस्तें जहां से मैंने जिसके पैसे लिए उसको देता, बाकी के पैसे तो मेरे पास आते।
ठीक है, 5 आईडी मान लो मैं लगाता 10,000 रुपए की, 10,000 मेरे पास नहीं, 10,000 मैंने किसी से उधार ले लिए। अब मैंने यहाँ पे आईडी लगा दी, 1 साल बाद तो मेरा 1 लाख बनेगा, 10,000 मैं किसी को दे देता, जिससे लिए थे 90,000 तो मेरे बचते। लगाने को मैं 5 आईडी मेटामॉर्फोसिस में लगा देता, 5 टॉलमी में लगा दूं, 5 में रेंडियर्स भी एक प्लान है जो फोर्सेज की कॉपी करके उसमें भी ऑटो पूल डाल रखा है, राइट। 5-5 आईडी मैं भी हर एक जगह पे लगा देता, मेरे को भी आता रहता पैसा, मेरे को क्या लेना, टीम में सबकी रेफर भी करवा देता, लगवा भी देता। लेकिन किस सिस्टम के साथ उस चीज की प्रमोशन की जा रही जो मेरे को खुद जो चीज अच्छी नहीं लग रही कि गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है उसको, राइट। तो वो मैं खुद दूसरे लोगों को क्यों उस चीज की सजेशन दूंगा कि भैया तुम भी करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मैं अपने मुंह से उसको बोल रहा हूँ कि ज्वाइन करो मेरे साथ, तुमको किसी को ज्वाइन नहीं करवाना पड़ेगा। और मैं कर क्या रहा हूँ, उसको ज्वाइन ही तो करवा रहा हूँ। मेरे को जिसने रेफर किया उसने मेरे को बोला था कि तुम ज्वाइन करो, तुमको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, किसी को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं। अब मैं 5 लोगों को और ज्वाइन करवाना हूँ कि भैया तुम ज्वाइन करो, किसी को ज्वाइन करवाने की जरूरत नहीं। वही एंडलेस लूप चल रहा है, राइट। तो इस चीज को आपको खुद को अंडरस्टैंड करना। अब आप करना चाहो तो मेटावर्स करो, टॉलविन करो, जो मर्जी करो, मैं आपको पकड़ के थोड़ी रखा है ना, मैं आपको रोक सकता हूँ। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देनी। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि मेरा जो मोटिव रहता है कि प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपरली आपको नॉलेज मिले, इसलिए बोलता हूँ ट्रेनिंग जितनी ज्यादा कोशिश हो सके, डेली ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करोगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन। अगर आप, जैसे मैंने कल की ट्रेनिंग बताया कि अगर आप अभी जीरो पे हो, मान लो अगर आप जीरो पे, आपने पैसा नहीं कमाया तो आपकी जेब से कुछ जा भी नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चक्कर में लालच में आ गए कि जीरो से आप माइनस में ना आ जाओ। कि आपने कुछ स्टार्टअप किया था, आप वहाँ पे जीरो पे थे, अभी अर्निंग नहीं करी, लेकिन किसी लालच में आके आप जीरो की बजाय और माइनस में हो गए, अपना ही लॉस करवा बैठे, अपनी जेब से लॉस करवा बैठे, राइट। अब जो लोगों ने मेटावर्स में 10,000, 20,000, 50,000 भी लगा चुके होंगे, बाकी लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं, तो उनको पैसा आएगा ही नहीं, उनकी किस्तें आएगी नहीं, किस्तें आएगी कहाँ से? जो किस्तों उनको आनी थी वो पैसे ही नहीं आ रहा सिस्टम में, तो पैसा देगा कौन? अब ऑनर क्या बॉस देगा ब्लॉकचेन में पैसा डाल के, ये लो भैया इस नाम के बंदे ने 50,000 से आईडी लगाई तो इसको दे दो पैसा, इसको दे दो पैसा। कौन देगा उसको पैसा? उसकी गारंटी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं है। ब्लॉकचेन पे है, ये सिस्टम तो हमारा ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन के नाम पे भी बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर। तो समझना है आपको किस तरीके से लोग आपको बता रहे हैं, किस तरीके से लोग आपको लालच दे रहे होते हैं। काम करना है तो मेहनत करो, पैसा कमाना है मेहनत कर लो। फर्क क्या कि हम जॉब कर रहे होते तो उसी 15,000 20,000 रुपए के लिए हमको पता है कि सुबह से लेकर रात तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वही उतनी मेहनत हम यहाँ पे कर लेंगे तो 15-20 का डबल कमा सकते हैं। और जो चीज मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी जॉब करी है, मेहनत करी है। 8th क्लास में था मैं, तब से जॉब करने मैंने शुरू कर दी थी, अपने ट्यूशन का खर्चा निकालने की स्कूल के साथ। फैक्ट्री में काम करता था, 8वीं क्लास में था तब, राइट। 19 से भी अगर आप 4 क्लास पीछे जाओ तो आई थिंक, मतलब कि वही 15, 2015, 14, 15 के उस टाइम पे भी फैक्ट्री में मैं काम करता था, राइट। दिन दिन रात रात काम करता था लोहे की फैक्ट्री के अंदर, पीस बनते थे लोहे के। तो वो मैंने मेहनत करी है, मेरे को पता है कि, और वहां पे मैं, आप सोचो कि मेरे को वहां पे पैसा कितना मिलता था। 16 रुपए 1 घंटे के काम करने के मिलते थे, 16 रुपए 1 घंटे के, 1 घंटे के 16 रुपए मिलते थे। तो उस लेवल की मैंने मेहनत करी। जो बंदे को डायरेक्ट फोर्सेज मिल जाता है ना, वो सोचता है फोर्सेज इतना मुश्किल है यार, बंदे को ज्वाइन कराना इतना मुश्किल है यार, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, छोड़ो। ऐश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हो, ऐश करो, पढ़ने के बाद फिर कौन सी ऐश करोगे? करोगे जॉब ना, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मेरे को पता है कि उस वक्त उस वो कौन सी लेवल का मेहनत होता है, जब मैं गरम गरम लोहे के पीस बनाता था, हाथ जल जाते थे। स्कूल में लोग देखते थे कभी पैर कटा हुआ है, पैर पे कोई पीस गिर, हाथ कटा हुआ, हाथ कभी क्लीन ही नहीं होते थे, क्योंकि हाथ कटे फटे होते थे, उसमें मिट्टी और रेता वो घुसा रहता था हमेशा। और एक दिन का 64 रुपए में कमाता था, एक दिन का 64 रुपए, क्योंकि 4 घंटे में काम करता था, 4 से लेकर 8 बजे तक। क्योंकि स्कूल जाना, स्कूल के बाद फिर मैंने अपना जाना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन से डायरेक्ट बैग लेकर डायरेक्ट ट्यूशन से जाता था काम पे, और वहां से आता था। अब जब पार्ट टाइम कभी और एक्स्ट्रा टाइम लगता था, ओवर टाइम, तब मैं बोल देता कभी ओवर टाइम लगाना हो तो मेरा टाइम जरूर लिख लेना।
कभी-कभार पूरे महीने के मेरे पैसे बनते थे 1600 से 1700 रुपए और जब ओवरटाइम लगाऊँ सारी रात मतलब कि पिछले दिन 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक फैक्ट्री के अंदर काम करते रहना, बड़ी-बड़ी मशीनें, खराद की मशीनें उसको बोलते हैं, अगर आपने सुना हो। वो मशीनें चलाते रहना, आँखें खोल के नहीं तो हाथ-पैर कट जाएँगे, आँखें खोल के वो मशीनें चलाते रहना, तब जाके उस महीने में जाके तब जाके मेरे 2000 या 2200 रुपए बनते थे। तो मेरे को पता है कि काम करने की क्या मेहनत की क्या वैल्यू होती है। जिम में काम करा है, ट्रेनर रहे हैं, सुबह 4:30 बजे चाहे जितनी मर्ज़ी धुंध हो, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, चाहे जितनी मर्ज़ी ठंड हो। कभी साइकिल से, बाइक नहीं होती थी, कभी साइकिल से, कभी पैदल, अंधेरे में पूरी कड़ाके की ठंड में 4:30 बजे जिम जाया करता था। जिम ओपन करना होता था, जिम में काम करता था, ट्रेनर था, राइट? तो वो चीज़ें काम करी है मैंने तभी मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो आपको मैं बताता हूँ कि इम्प्लीमेंट कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, इम्प्लीमेंट कभी यहाँ पे हमारे 2000 बन गए, कभी 500 बन गए, कभी 7000 बन गए, कभी 5000 बन गए। तो यहाँ पे कितना ईज़ी है वो मेरे को पता है, जिसने मेहनत करी होगी रियल लाइफ़ में उसको पता होगा कि ये कितना ईज़ी है, यहाँ से क्या कुछ हम बना सकते हैं। चाहे वो फैक्ट्री में काम करा हो, चाहे वो जिम में काम करा हो, चाहे वो किराने की दुकान में काम करा हो, चाहे कपड़े की दुकान में काम करा हो। अब यहाँ से वो सारी चीज़ें अचीव करनी है कि हमको पता है ये ईज़ी है और यहाँ से उस लेवल की मेहनत करके बहुत कुछ यहाँ से निकालना है। तो आपको भी आप लाइफ़ में कुछ अचीव करना चाहते हो फोर्सेस से ऊपर अभी मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी है। बहुत मार्केट में कॉपी आ गई, चाहे मेटाफोर्स है, इसको कॉपी करिए, मेटाफोर्स में ये हो जाएगा, वो भी खत्म हो रहा है धीरे-धीरे, खत्म हो जा रहा है वो। खत्म हो जाएगा और बहुत सारे लीडर्स को छोड़ के चले गए। सिर्फ एक लीडर का हुआ बनना हुआ था, जो बड़े-बड़े लीडर फोर्सेस से निकल के वहाँ पे गए थे ना, सिर्फ उन्हीं का हुआ था कि हमने इतना कमा लिया इतना क्योंकि एक साथ टीम उठा के लेकर गए। जो असली है वो असली है। आपको अब यहाँ पे मिल गया है फोर्सेस, इसके ऊपर अच्छे से काम करो। ठीक है? और लोग बोलते हैं फोर्सेज पुराना हो गया। बड़ी 40-40, 45 साल पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग चली क्या उसमें लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं आज भी? बहुत जॉइन कर रहे हैं, क्या उसमें लोग डायमंड नहीं बन रहे, सफायर नहीं बन रहे, डायरेक्टर नहीं बन रहे हैं ना। तो काम करने वाला कर लेगा, जिसको नहीं करना उसको पुराना लगेगा, बेकार लगेगा, फलाना लगेगा, ढमकाना लगेगा। इसके सामने जितने ऑटो पूल आ रहे हैं वो भी फीके हैं। मेटा वॉरियर्स, मेटा फोर्स जो ये फलाना ढमकाना सब क्योंकि 100% यहाँ पे आपको दे रहा है फोर्सेस नई-नई चीज़ें निकाल रहा है। 100% दे रहा है, अब इससे ऊपर क्या होगा? कि 100 से ऊपर भी क्या ही कोई प्लेटफ़ॉर्म देगा। जब तक मेहनत मज़दूरी नहीं करते ना, तब तक आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं वही चीज़ ना जैसे कि एक कोटेशन है मैंने वीडियो बनाई हुई थी, इफ यू फेस द डार्क, यू विल एप्रिशिएट द लाइट बेटर। ठीक है? कि अगर आपने वो अंधेरा देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आप लाइट को अच्छे से एप्रिशिएट कर सकोगे। जब आपके ज़िंदगी में वो लाइट आएगी, वर्डिंग का हो सकता है थोड़ा मैंने आगे-पीछे कुछ बोल दिया। अब मेरे को याद नहीं बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, राइट? जब आपके ज़िंदगी में कभी वो अंधेरा आया होगा, आपने फ़ील किया हो, तभी उस लाइट को आप अच्छे से एप्रिशिएट कर सकते हो, अदरवाइज़ जो लाइट में ही हैं, तो उनको क्या ही पता होगी उसकी वैल्यू, राइट? सो आई होप कि आपको आज के सेशन से कुछ वैल्यू मिली होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं और मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, राइट? ये मार्केट में लोग आपको लुभाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट? बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और मेहनत पे ऐसा नहीं कि लगे हैं तो आज नहीं तो कल होगा, कभी कुछ नहीं होगा भाई। अगर सिर्फ़ ऐसा ही सोच रहे हो कि कभी कुछ होगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। जो चीज़ें बताई जा रही है, 2 चीज़ें होती हैं, एक लर्निंग और उसके साथ एक्शन लेना, इम्प्लीमेंट करना। तो ये दोनों चीज़ें करोगे, तो आगे भी बढ़ोगे और वो सारी चीज़ें अचीव भी होंगी, जो आप करना चाहते हो, राइट? सो यहीं तक था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा।